अब स्ट्रेटेजी समझते हैं दोस्तों। आरएसआई मैंने आप लोगों को समझा दी है, आरएसआई आपको समझ में आ गई है सबको। आरएसआई के ऊपर ही एक स्ट्रेटेजी है। जैसे हम लोग कई बार एक आजकल बड़े टाइम वो चलता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, नाम सुना होगा आपने कभी? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सुना है आप लोगों ने? मल्टी ठीक नो है ना। सर। तो कोई बात नहीं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है कि आदमी ये देखता है कि कोई भी करेंसी पेयर जिसपे वो काम कर रहा है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर क्या ट्रेंड है। वो देखता है कि डेली वीकली मंथली चार्ट के ऊपर अगर अप ट्रेंड है, फिर वो कोशिश करता है कि 1 घंटे के चार्ट पे या 2 घंटे के चार्ट पे मैं चला जाऊं। अगर वहां पे मंदी दिखाएगा तो वहां पे मैं बाय करूंगा, जहां पे वो मंदी दिखाएगा। मंदी का मतलब है जहां पे वो सेल दिखाएगा वहां पे मैं बाय करूंगा। क्यों बाय करूंगा? क्योंकि ट्रेंड का एक नेचर होता है। ट्रेंड का क्या नेचर होता है? ट्रेंड का नेचर होता है कि वापस वो अपने बड़े ट्रेंड को फॉलो करता है। बड़े ट्रेंड को फॉलो करने का मतलब है कि जो ट्रेंड डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में, वो उसी को फॉलो करता है। तो इसी के बेसिस पे मैंने इंडिकेटर बेस्ड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ट्रेडिंग सिस्टम निकाला है। वो ट्रेडिंग सिस्टम बहुत जबरदस्त है। क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अपन क्या करेंगे, डेली चार्ट पे हम आरएसआई लगाएंगे 70 और 30 के साथ। 70 क्या है? ओवरबॉट एरिया है, 30 ओवरसोल्ड एरिया है। ठीक है साहब। अब जब डेली चार्ट में जब बाजार 70 क्रॉस करेगा तो मेरे लिए अप ट्रेंड है, ओवरबॉट नहीं है। ठीक है। मैं ये मानता हूं कि 70 के ऊपर जब ये जाएगा तो तेजी पकड़ेगा एक। बड़े टाइम फ्रेम में जब 70 के ऊपर जाएगा तो एक तेजी पकड़ेगा। अब जब मेरे लिए अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के अंदर मेरे लिए जो ओवरसोल्ड वाला एरिया है वो 40 का हो जाता है। क्योंकि जब बाजार तेजी में रहता है तो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि आरएसआई 40 के नीचे जाता है। तो मैं 1 घंटे के चार्ट पे, 1 आवर चार्ट पे आरएसआई लगाऊंगा मैं। उसकी सेटिंग रहेगी 60 और 40। यानी जब मेरा बाजार डेली चार्ट पे 70 के ऊपर जाएगा तो जब जब 1 घंटे के चार्ट पे प्राइजेस 40 के नीचे आएगा मैं बाय करूंगा। बात आई समझ में? तो ये समझ में आया आपको? अब इसके अंदर काफी सारे मतलब बहुत तगड़ा सिस्टम है, बहुत अच्छी चीजें हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब करना क्या है आपको इसके अंदर, जैसे जीबीपी यूएसडी पे पहले दिखाता हूँ, फिर गोल्ड पे भी दिखाऊंगा मैं आपको। पोजिशनल ट्रेडिंग सिस्टम है। इसमें आप एक नहीं 3-4 तरीके से पैसा बना सकते हैं जबरदस्त। मैंने 1 घंटे का चार्ट लगाया। 1 घंटे के चार्ट के अंदर मैंने एक आरएसआई लगाई नॉर्मल। उसमें मैंने 70 की जगह 60 लिख दिया और 30 की जगह 40 लिख दिया। आरएसआई में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए, एसटी छोड़ दिया। दूसरी आरएसआई लगाई। उसमें मैंने एक काम करा कि यहाँ पे जो टाइम फ्रेम आ रहा है यहाँ पे मैंने 1 डे कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मैं 1 घंटे के चार्ट के अंदर ये देखना चाह रहा हूँ कि डेली चार्ट के अंदर आरएसआई की क्या पोजीशन है। उससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों? ये मीटिंग बोलते बोलते बंद हो जाएगी, तो जो लिंक आपको दिया हुआ है काइंडली कृपा करके उसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि 1 घंटे के अंदर आपको 2 चार्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेली और 1 घंटा। मतलब एक ही चार्ट के अंदर आपके डेली की आरएसआई भी आ जाएगी और 1 घंटे की भी आरएसआई आ जाएगी। तो आपको ये दिखाएगा ये वाला आरएसआई कि 1 घंटे के मतलब डेली चार्ट के अंदर इस वक्त आरएसआई की क्या पोजीशन है। तो इसके ऊपर हम लोग स्ट्रेटेजी है, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बनेगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करोगे तो पैसा ही पैसा बरसेगा। दोस्तों ये मीटिंग बोलते बोलते बंद हो जाएगी और उसी लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा। जबरदस्त सिस्टम है, इसको आप एक हफ्ते प्रैक्टिस कीजिए। नहीं पैसा बने तो बताना मेरे को। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, पहले ओवरसोल्ड का एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो दोस्तों, ये जो नीचे वाला है ना, ये डेली चार्ट का आरएसआई। ये क्या है? डेली चार्ट का आरएसआई। अब मेरे को क्या चाहिए, या तो ये ओवरबॉट चाहिए या मेरे को ओवरसोल्ड चाहिए। ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है ये मूविंग एवरेज है। अगर आप इसकी सेटिंग में जाओगे
तो ये सिंपल मूविंग एवरेज टाइप है, 14 पीरियड का है। तो इसका रूल भी आता है, बहुत बढ़िया रूल है इसका, भी बाद में बताऊंगा आपको मैं। तो पहले तो आपको चाहिए कि आरएसआई जो है 30 के नीचे आ जाए डेली चार्ट में। ये डेली चार्ट की आरएसआई 30 के नीचे आ गई। आगे दोस्तों, शिवानंद जी। यस जी सर। सर। ठीक है, आगे आरएसआई 30 के नीचे। अब ये जो ऊपर वाली जो आरएसआई है, ये 60 और 40 वाली आरएसआई है। 60 का मतलब ओवरबॉट, 40 का मतलब ओवरसोल्ड। अब जब ये 30 के नीचे चली गई तो मेरे लिए क्या है, बेरिश मार्केट है। बेरिश मार्केट के अंदर 60 वाला जो पीरियड होता है ना आरएसआई का, वो ओवरबॉट वाला मैं मानता हूँ उसको। मैं मानता हूँ कि 70 के ऊपर नहीं जाएगा ये 1 घंटे के चार्ट के अंदर ही। 60 के ऊपर अगर गया तो ओवरबॉट। तो यहाँ पे देखो ये 60 के ऊपर गया, यहाँ पे मेरे को ओवरबॉट मिला और मैंने यहाँ पे ठोक दिया जीबीपी यूएसडी। किस लेवल पे ठोका, यही कहीं ठोक दिया, कोई भी एक लेवल ले लो, एवरेज 3160 पे ठोक दिया। मतलब थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि आप ये ना कहो कि सर ने बिल्कुल टॉप पकड़ लिया। 3160 पे आपने ठोक दिया। उसके बाद कितना नीचे आ गया सर, 3027, 100 पिप से ज्यादा मिल गए, काम खत्म। फिर क्या करोगे आप, उसके बाद पहला आरएसआई जब 60 के ऊपर जाएगा उसको छोड़ दोगे। दूसरा आरएसआई जब 60 के ऊपर जाएगा उसको छोड़ दोगे। तीसरा आरएसआई जब 60 के ऊपर जाएगा पकड़ लोगे। यहाँ पे आपने पकड़ा रेड कैंडल पे, पहला रेड कैंडल बनना चाहिए आरएसआई 60 के ऊपर जाने के बाद। ये है लो 3173 का, जहां आपने बेचा कितना नीचे आया 3126, 50 पे मिल गए। लेना है लो, नहीं लेना कोई बात नहीं। उसके ऊपर ही उल्टा भग गया है, 150 पे उल्टा भग गया। हर 70-80 पे ऊपर एक एक लॉट शॉर्ट करते जाना, मैक्सिमम 0.03 तक शॉर्ट करना है, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नहीं करना है। और ये ट्रेंड आपका तब तक डाउन में रहेगा जब तक ये वाला डेली चार्ट वाला आरएसआई 50 के ऊपर बंद नहीं हो जाता। मिडिल लाइन है 50 दोस्तों, मिडिल लाइन है 50। जब तक ये 50 के ऊपर बंद नहीं होता आपको डरने की जरूरत नहीं है। 50 के ऊपर अगर बंद हो गया तो एग्जिट करके बाहर आ जाना। ठीक है, ऊपर गया जहां तक आपने और बेचा, उसके बाद देखो नीचे, उसके बाद देखो नीचे, जबरदस्त प्रॉफिट हुआ आपको। फिर कुछ मत करना, फिर वेट करना। अभी क्या है देखो, ये जो आरएसआई है ना, ये इस ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। फिर आप वेट करना कि ये नीचे कब आएगा। अभी देखो यहाँ पे नीचे आ गया, थोड़ा सा मैं चार्ट को एक्सपेंड करता हूँ, आपको क्लियर नजर आएगा कहाँ पे नीचे आया। ये यहाँ पे नीचे आ गया, मैं कहता हूँ चलो इसको थोड़ा देख लो, ये क्लियर है, यहाँ पे नीचे आ गया। अब ये डेली चार्ट के आरएसआई है, तो ये कब सिग्नल देगा आपको, जब पूरा डे कंप्लीट हो जाएगा। अभी नहीं देगा, ये चलते हुए बाजार में नहीं देगा। चलते हुए बाजार में तो आरएसआई आपका यहाँ तक बनेगा, जब डेली चार्ट पूरा बन जाएगा तब बताएगा कि भाई मेरा पोजीशन क्या है। तो आपको ये पता लगा कि जब ये दिन खत्म हो गया तब ये आरएसआई नीचे आ गया, तो इस कैंडल का लो के नीचे आप शॉर्ट कर दोगे। ये जो पूरे दिन का लो है, इस कैंडल का लो है 3066, इसके नीचे आप शॉर्ट कर दोगे। कितना नीचे आ गया बाजार, 2982, ऑलमोस्ट 180 पे मिल गए। अब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है आपको, मैं तो सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि कितना कितना नीचे जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आपकी है। अब वेट करो, अब ये देखो आरएसआई वापस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, आरएसआई भी 60 के ऊपर आ गया। अभी खेल नहीं करना है, अब भूल जाओ आरएसआई को, ये ऊपर वाली आरएसआई को भूल जाओ। अब हमें सिर्फ ये नीचे वाली आरएसआई पे खेल करना है। ये जब आरएसआई वापस नीचे इस ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज को काटेगा डेली चार्ट में, तब हमें शॉर्ट होना है। ये देखो यहाँ पे नीचे काटा, इस लो के नीचे आप शॉर्ट हो गए, थोड़ा सा नीचे गया, आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बैठे थे, ऊपर आ गए। ऊपर आ गया, अब जब जब आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा तब आप इसमें एवरेज मारोगे। क्या करोगे, एवरेज मारोगे और लॉट बेचोगे। उसके बाद देखो मूवमेंट, सीधे डाउनफॉल। प्रॉफिट आया नहीं आया, बात यस समझ सर। में आ रही है। आया सर। बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, बहुत जबरदस्त ट्रेड बनता है इसके अंदर। फिर देखो ये ऊपर चली गई डेली चार्ट में, जाने तो हमें कुछ नहीं करना है। जब वापस ये नीचे आई यहाँ पर, फिर इसके लो के नीचे हमने शॉर्ट किया। ये लो है 2326 का। अब आपकी फटेगी यहाँ पर कि सर आप इतने ऊपर से बिकवाते बिकवाते ला रहे हो, नीचे जाता जा रहा है, आप कह रहे हो और बेचो और बेचो। सर बेचो ना, दिक्कत क्या है, डरने की क्या बात है। ये देखो नीचे आ गया, और अभी तक ये ओवरबॉट में नहीं गया एक बार भी। प्राइजेस है 100-150 पे बग गया हो नीचे से ऊपर, ये ओवरबॉट में नहीं गया है। ये देखो कितना ऊपर बग गया प्राइस, 300 पे बग गया प्राइजेस। उसके बाद जब नीचे गया तो मैंने फिर कहा फिर बेचो। बेचने के बाद देखो फिर कहाँ गया माल,
कितना नीचे आ गया। समझ में आई बात आपको? अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ एक ओवरबॉट का गोल्ड के अंदर। आप लोग सारे मुंबई में रहते हो? यस सर। नहीं सर। नो सर। नो सर। नासिक से। तो मुंबई वाले तो कहते हैं ना कि ये शहर कभी सोता नहीं है। तो आप लोग मतलब क्या सोते जी होते हो सर, नहीं सोते हो? सोते हैं सर। कितने बजे सोते हो? एक दो। 1 2 बजे तक? और फिर उठते कितने बजे यस हो? सर। उठते साढ़े उठते सात। कितने बजे हो? 7:30 सर। 1 2 बजे मतलब 1 2 बजे सो के 7:30 यानी 5 घंटे 5.5 घंटे सोते हो। यस सर। तो तुम तो यार मतलब नर्क नर्क में रह रहे हो तुम तो। ये तो क्या जिंदगी जी रहे हो तुम तो साला। धक्कम पेली चल रही है तो यार। चलो चिंता ना करो, तुम्हें इस नर्क से जल्दी निकालेंगे। जी सर। ठीक है। देखो लाइफ एक ही मिलती है, कहने का मतलब यह है कि ठीक है स्ट्रगलिंग वाली लाइफ है, हमने भी स्ट्रगलिंग वाली लाइफ जी है। हम भी 2 2 घंटे किसी समय में मैं अपने घर से निकलता था दिल्ली के अंदर 2 2 घंटे, और आप यकीन मानना मैं जहाँ रहता था वहां से पहले मैं पैदल जाता था एक शेयरिंग ऑटो के लिए। फिर शेयरिंग ऑटो पकड़ के मैं एक नोएडा में एक जगह है सेक्टर 62, वो शेयरिंग ऑटो मेरे को वहां तक छोड़ता था सेक्टर 62 तक। फिर 62 से जसोला डीएलएफ सेंटर करके एक जगह है, वहां से फिर मैं बस पकड़ के या ऑटो पकड़ के वहां तक जाता था, वहां से फिर बस चेंज करके आता था, मतलब 3 4 कम्यूट चेंज करके 2 घंटे में ऑफिस पहुंचता था मैं। तो वो स्ट्रगलिंग वाली लाइफ भी हमने जी है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आज के जी टाइम में सर। ऊपर वाले की कृपा है, आराम से बैठे हैं। तो यार चलो एनी हाउ। अब ये देखो यहाँ पे देखना गोल्ड के अंदर आरएसआई आपका 70 के ऊपर आ गया। 70 के ऊपर जाने के बाद 1 घंटे वाले आरएसआई को देखना, ये जब 40 के नीचे आएगा तो मेरे को बाय करना है। मैंने यहाँ बाय कर लिया, उसके बाद सीधी मूवमेंट, जबरदस्त प्रॉफिट। फिर आ जाओ, गोल्ड यहाँ पे 40 के नीचे आया, सीधी मूवमेंट। गोल्ड यहाँ 40 के नीचे आया, ये 40 के नीचे पकड़ा, यहाँ पे सीधी मूवमेंट। ज्यादा बार नहीं करना है, 2 3 4 बार कर लो बहुत है बस, ज्यादा बार करने से दिक्कत हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे आया, सीधी मूवमेंट। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद वेट करना है आरएसआई को ऊपर से नीचे मूविंग एवरेज काटे। तो हमें सेल का ट्रेड नहीं लेना है, हमें देखना है कि जब ये आरएसआई वापस इस मूविंग एवरेज को ऊपर काटेगी तब हमें बाय में जाना है, क्योंकि ओवरबॉट में आ चुका था डेली चार्ट के अंदर। इसको आने दो नीचे, इसको आने दो नीचे। अब ये देखो यहाँ पे आरएसआई आपका ओवरबॉट में गया है, वो सॉरी ओवरबॉट में गया, क्रॉस ओवर दिया है, नीचे से ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज को काटा है। तो इस पूरे दिन का हाई कितना है, ये वाला, इसका हाई बोले तो 1948.22, 1950 ले लेते हैं राउंड फिगर में। उसके बाद कितना ही लगाया है इसने, 1998 का। 40 पॉइंट गोल्ड के अंदर मिलना 3 4 दिन में कम बात नहीं होती है। फिर ये नीचे आ गया, इसको नीचे जाने दो, नीचे जाने दो, नीचे जाने दो, और नीचे जाने दो। अब यहाँ देखो ये ओवरसोल्ड में आ गया, टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे आ गया ओवरसोल्ड में, 30 के नीचे आ गया। अब यहाँ पे जाएगा 60 पे, ठोक दो, यहाँ पे गया, ठोक दिया, नीचे प्रॉफिट। फिर क्या करना है, दूसरी आरएसआई ओवरबॉट में जाएगी, छोड़ दो, तीसरी आरएसआई पे पकड़ लेना है। तीसरी आरएसआई जब ओवरबॉट गई यहाँ पे ठोक देना है, ऊपर गया और ठोकना है, आगे नीचे, बस। इसके बाद अब क्या करना है, ये आरएसआई अभी मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है, जैसे ही ये आरएसआई मूविंग एवरेज के नीचे जाएगी मेरे को ठोकना है। ये देखो ये यहाँ पे नीचे गई, इस लो के नीचे मैंने ठोका, ये नीचे मिला, प्रॉफिट बुक। फिर ऊपर गई, कुछ नहीं करूंगा, फिर वेट करूंगा नीचे आने का इसका। ये देखो यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे मैंने सेल करा, सीधी मूवमेंट, सीधी मूवमेंट ऑन द डाउन साइड, जबरदस्त मूवमेंट। समझ में आई सर बात को? कोई व्यक्ति ऐसा उसको नहीं समझ में आ रहा हो? समझ में आई सबको? यस सर। बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना आप लोग, 2 3 स्ट्रेटेजी और मिला के इसी सिस्टम के अंदर इतना जबरदस्त पैसा बनेगा। देखो आपको चाहिए क्या, आपको ये पता करना है कि ट्रेंड मेरा क्या है,
मेरे को ये पता है कि भाई मेरा ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है, सीधी सी बात है। अब अगर ये डाउन ट्रेंड के अंदर ऊपर भग रहा है तो अपन को तेजी में नहीं बैठना है, हम इससे कहेंगे भाई तू आ जा, हमारे जाल में फंस जा, ऊपर आ जा, अब मैं तेरे को मारूंगा तरीके से। पहले तो बैंक क्या कहता था और लोगों को, तुम आओ हम तुम्हें फंसाएंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं ऑपरेटर को, तू ऊपर लेके आ, हम तेरे को मारेंगे। ठीक है ना? तो ट्रेंड पता लग गया, ऊपर चला गया, ठोक दो, ठोकते रहो, नीचे मिलेगा, प्रॉफिट बुक करते रहो। और गोल्ड में तो इतना जबरदस्त है कि ट्रेंड पता लग गया और मारते रहे तो जबरदस्त प्रॉफिट है गोल्ड के अंदर। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को आप पूरे वीक यूज करो। फिर कमिंग फ्राइडे को रात को 9 बजे हम लोग आपकी क्लास लेंगे। ठीक है? कमिंग फ्राइडे को क्या डेट है? सर ये ब्लैक वाला जो लाइन है यार इसी के अंदर, हाँ हाँ, ये क्या वैल्यूम बताता है क्या है? नहीं नहीं, ब्लैक वाली जो है मूविंग एवरेज है, 14 पीरियड की सर मूविंग एवरेज RSI के ऊपर। ये जो ब्लैक में है ना, हम्म। ये सर हम लोगों के में नहीं लगता है क्या? लग जाएगा ना, क्यों नहीं लगेगा? कैसे? MT5 का पता नहीं, इसमें लगेगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ये ट्रेडिंग व्यू में ही सर। देखो लगा देता हूँ इसको, देखो काट देता हूँ, देखो हटा दिया मैंने, इंडिकेटर पे यस गया, सर। देखा मैंने RSI पे क्लिक कर दिया, RSI इंडिकेटर लग गया। इसकी यस सर। सेटिंग में गया मैं, सेटिंग में मेरे को कुछ नहीं करना है, ये चार्ट पे जाके मेरे को करना है डेली। डेली कर दिया, यस सर। स्टाइल में जाना है, स्टाइल में एक सेकंड शब्द का ये ऑप्शन आ रहा होगा, RSI बेस मूविंग एवरेज, ओके सर। यस सर। इस पे क्लिक करना है, इसको ब्लैक कलर करना है, थोड़ा सा ये मोटा कर देना है यहाँ से, ओके कर देना है, बन गया, बन गई। यस सर। ठीक है दोस्तों? हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, भूल गया मैं। हाँ, क्लास फ्राइडे के को बारे सर, में। डेट। फ्राइडे को। हाँ, तो फ्राइडे और 24 दो दिन में अवेलेबल नहीं हूँ, अपन क्लास करेंगे थर्सडे को। थर्सडे को रात को ओके 9 सर। बजे आपकी क्लास रहेगी, ठीक है ना? 9 बजे आ ओके जाना, 2 दिन अवेलेबल नहीं हूँ मैं। ठीक है? और फिर अपन क्लास संडे की मैं आपको 22 तारीख को कंफर्म कर दूंगा। ठीक है? हम्म, तो अभी हम लोग मिलेंगे 2 दिन बाद 22 तारीख को रात को 9 बजे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करो, पैसा बनाओ, जो पैसा बनाए मैं अपना फोन नंबर दे दूंगा, 10% सब ट्रांसफर करते रहना मेरे को। ठीक है सर। ठीक है? लॉस आप जी देख सर। लेना जी अपने आप। सर। ठीक है? पैसा बनेगा, अच्छा लगेगा। मैंने एक आश्रम खोल रखा, आश्रम में दान कर देना मेरे। ठीक है जरूर सर। भाइयों? चलो, जरूर सर। चलो ओके गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट, और गुड जिनका नाइट रह सर। गया इरशादुल्ला साहब और जो भी रह गया, चिंता मत करो, कवर करवा दूंगा मैं। चलो ओके गाइस, गुड नाइट।